खुदा बख्श गांव की मस्जिद में इमाम था। वहीं उसने एक मदरसा भी खोल रखा था, जहां दिन में छोटे छोटे बच्चे उससे कुरान पाक पढ़ने आते थे और रात को मोहल्ले के लोग दीन की बातें समझने आते थे। इसी तरह वो अपने रिज़्क रोटी से बेनियाज कनात की जिंदगी गुजार रहा था। वो मालदार नहीं था, मगर उसके चारों बच्चे और बीवी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उसकी जिंदगी में रोजाना कुछ ऐसी तलख घड़ियां भी आती थीं कि वो जिंदगी से बेजार सा हो जाता था। जब बच्चे सो जाते और आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हो जाता, तो वो और उसकी बीवी आपस में बातें किया करते। कुछ देर ना गुजरती थी कि उसकी बीवी गुर्बत का रोना रोने लगती। खुदा बख्श को जोर से कहती, गांव में आपसे कम इल्म रखने वाले अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और इज्जत से जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगर हम हैं कि गुर्बत के असीर हैं। खुदा बख्श सोचने लगता कि क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि मैं मस्जिद मदरसे को छोड़कर जिम्मेदारी कर सकूं और जमींदारों की तरह ऐश की जिंदगी बसर करने लगूं। वो अक्सर बीवी से ऐसी बातें करता, मगर कुछ देर के बाद खामोश हो जाता। तारा वो अक्सर उसे कहता, अल्लाह ताला ने अच्छी खासी आमदनी दी हुई है, मेरा पेशा शरीफाना है और अपने इल्म की वजह से पूरे गांव में बड़ी इज्जत है। अल्लाह ताला ने तो हमें सब कुछ तो दे रखा है, किस चीज की कमी है। लेकिन इसके बावजूद बीवी के रात दिन के तानों ने उसको जिंदगी से कुछ मायूस सा कर दिया था। वो तमन्ना करने लगता, काश अल्लाह ताला उसके लिए आसमान से सोना बरसा दे, ताकि वो भी जमीनों और बागात का मालिक बन जाए। खुदा बख्श ने किताबों में पढ़ा था कि शबे कदर साल में एक बार आती है और उसमें हर दुआ कबूल होती है। रमजानुल मुबारक में वो हर रात को रिज़्क की फरावानी के लिए दुआएं मांगने लगता, ताकि उसकी दुआ को शबे कदर नसीब हो जाए और इस तरह उसकी दुआ कबूल हो जाए। एक रात जब उसकी बीवी ने उसे बहुत तंग किया तो वो बहुत उदास हो गया। उसने सोना चाहा तो सो न सका। वो बिस्तर से उठा और घर से बाहर दरिया के किनारे जंगल की तरफ निकल गया। वो रात की तारीकी में चला जा रहा था और आसमान की तरफ मुंह किए अल्लाह ताला से दुआ किए जा रहा था कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। और फिर उस शबे कदर को उसकी दुआ कबूल हो गई। उसने अपने दाएं हाथ की तरफ एक नूर देखा। एक फरिश्ता आसमान से उतरते देखा, जो निहायत शीरीं आवाज में कह रहा था, ये 3 शीशे की गोलियां ले लो। जब कभी भी तू इनमें से एक शीशे की गोली आसमान की तरफ फेंक कर दुआ करेगा, तो तब तेरी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी और सिर्फ तेरी 3 ही दुआएं कबूल होंगी। इससे ज्यादा की उम्मीद न रखना। खुदा बख्श के लिए ये मामला बड़ा ही गौर तलब था। वो सोचने लगा कि ये 3 दुआएं क्या होनी चाहिए। उसने मजबूती से तीनों शीशे की गोलियां हाथ में दबा ली। वो क्या देखता है कि इन गोलियों से नूर की शुआएं फूट रही हैं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां किसी को न पाया। अगर ये 3 गोलियां उसके हाथ में ना होती तो वो इसे ख्वाब समझता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से खौफ दूर होने लगा और वो समझ गया कि खुदा की रहमत को उसने पा लिया है। वो फौरन घर की तरफ लौटा। उसने सुबह का भी इंतजार न किया। बीवी को जगाकर सारा वाकया उसे सुनाया और शीशे की गोलियां उसे दिखाने लगा। वो अपनी दुआ के कबूल हो जाने के नशे में चूर था। वो बीवी से बोला, तारा अब मांग, जो कुछ मांगना है, अब तेरी दुआ कबूल होगी। जब उसकी बीवी को इस अजीब वाकये से कुछ सुकून महसूस हुआ, तो उसने सबसे पहले आईना देखा। उसका चेहरा आईने में जुड़ियों से बड़ा पड़ा था। वो गौर से आईने में अपने चेहरे को देखने लगी, जैसे उसने आज पहली बार आईना देखा हो। वो एक लम्हे के लिए आईने के सामने खड़ी रही। ऐसा मालूम होता था कि वो मकान जायदाद और बागों की आरज़ू भूल गई है। उसे मालूम हुआ कि उसे मालो जायदाद की इतनी जरूरत नहीं जितनी हुस्न शबाब की है। वो एकदम अपने शोहर से कहने लगी, खुदा बख्श, हम बागों और जमीन के बारे में बाद में सोचेंगे। आप सिर्फ 3 ही दुआएं मांग सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहले ये दुआ मांगिए कि सुबह होने से पहले पहले मैं इस दुनिया की हसीन तरीन औरत बन जाऊं। क्योंकि जो शख्स जमीनों और बागों का मालिक हो, उसकी बीवी भी हसीन होनी चाहिए, ना कि उसके चेहरे पर जुड़ियों का जाल हो। जाओ अभी और फौरन ये दुआ मांगो। खुदा बख्श बाहर निकला, दरिया के किनारे जंगल का रुख किया
और आसमान की तरफ एक शीशे की गोली उछालते हुए दुआ मांगने लगा कि उसकी बीवी दुनिया की हसीन तरीन औरत बन जाए। ये दुआ मांगकर खुदा बख्श खामोशी से सर झुकाए अपने घर की तरफ लौटा। वो सोच रहा था कि अब वो दुनिया की हसीन तरीन औरत का शौहर बन जाएगा, मगर क्या इस बारे में उसने जल्दबाजी तो नहीं की और इसके अंजाम के बारे में गौर नहीं किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने दिल से हर वसवसे को दूर किया और खुशी खुशी घर की तरफ लौट आया। सुबह होते ही दुनिया की हसीन तरीन औरत अपने बिस्तर से उठी और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी सायराना हुस्न का तमाशा देखने लगी। वो बड़ी देर तक आईने के सामने खड़ी रही। जब उसे यकीन हो गया कि वो दुनिया की मलकाए हुस्न बन चुकी है, तो उसे अपने अच्छे कपड़ों की तलाश होने लगी, मगर उसे उन कपड़ों में से कोई भी जोड़ा पसंद नहीं आया। वो सोचने लगी कि आज मुझे शहर जाकर सबसे पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लाने चाहिए। जो कुछ रुपया था वो लेकर शहर की तरफ चल पड़ी। जब खुदा बख्श सोकर उठा तो देखा बीवी का कुछ पता नहीं है। घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो ना मिली। वो सोचने लगा कि बीवी तो हाथ से गई। वो समझ गया कि रात की दुआ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मगर वो ये भी जानता था कि उसकी बीवी बड़ी पाक दामन है, कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। फिर भी वो सख्त हैरान था कि ये हुआ क्या, बीवी कहाँ गई और क्यों गई। खुदा बख्श का दिल बड़ा बेचैन था। वो सब कुछ छोड़कर एक किताब उठाकर पढ़ने लगा, मगर आंसुओं की बारिश में उसे कुछ दिखाई न दिया। कुछ देर के बाद जब आंसू रुके तो उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, अगर तुम्हें गैब का इल्म होता तो तुम तकदीर के फैसले को ही पसंद करते। उसकी आंखों में दोबारा आंसू उमड़ आए। वो इससे आगे कुछ न पढ़ सका। उसके दिमाग में चक्कर से आने लगे थे। काश वो तकदीर पर शाकिर रहता और एक गैबी मामले में न पड़ता जिसके अंजाम से उसे कुछ खबर न थी। वो कुछ देर तक अपने आप को कोसता रहा, फिर दिल ही दिल में कहने लगा, अफसोस मैंने अल्लाह ताला की रजा को छोड़ दिया और लालच में आकर छलांग लगा दी, जिसका अंजाम शर्मिंदगी है। साथ वाले कमरों से चारों बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आईं, तो वो अपनी गहरी सोचों से बेदार हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगा। एक बच्चे ने पूछा, बाबा माँ कहाँ गई हैं? वो किसी काम से गई हैं, अभी आती होंगी, उसने बच्चे को जवाब दिया। बच्चे नाश्ता करके फारिग हुए तो सब मदरसे की तरफ चल पड़े। अब वो अपने घर में अकेला था। वो फिर अपने गमों में डूब गया कि उसकी बीवी तारा कहाँ चली गई, अभी तक वापस नहीं आई। कुछ देर बाद पैसे तलाश करने लगा, लेकिन चंद पैसों के सिवा उसे घर में कुछ न मिला। वो अफसुर्दा सा होकर एक कोने में बैठकर सोचने लगा। दोपहर के वक्त उसके घर का दरवाजा खुला और उसकी बीवी एकदम अंदर आई। घर में दाखिल होते ही उसने बुड़का उतारा और आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने नए कपड़ों और जेवरात को देखने लगी जिन्हें वो शहर से खरीद कर लाई थी। खुदा बख्श की नजर बीवी पर पड़ी तो वो सब कुछ समझ गया। जब वो कीमती लिबास पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो वो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। खुदा बख्श, तारा मुस्कुरा कर बोली, आज से आप मलकाए हुस्न के शौहर बन गए हैं। और हाँ, आपने ना मेरे जोड़े की तारीफ की और ना ही मेरे जेवरात की दाद दी। वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, भाई बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा है। आज तुमने ना नाश्ता किया ना झाड़ू दी, क्या बात है? वो उसकी बात काट कर चीख कर बोली, ओए बुड्ढे, ये नरमो नाजुक हाथ कोई बर्तन धोने के लिए हैं? जा कहीं से काम करने वाली कोई नौकरानी ले आ। अफसोस कि तूने इस हुस्न की कोई कदर न की। ये जिस्म नरमो नाजुक गद्दों के लिए है या तेरी रोटियां पकाने के लिए? यह सुनकर खुदा बख्श का दिल गम से भर गया। वो देख रहा था कि बीवी अपने आप को और जेवरात को आईने में देखी जा रही थी। उसने समझाना चाहा, लेकिन वो चिढ़ सी गई। जिस दिन इस बुढ़े से मेरी शादी हुई थी उस दिन से मेरी किस्मत फूट ही गई। ये हुस्न तो नवाबों के शायाने शान था, ना कि मस्जिद के मौलवी के, जो किताबों और मस्जिद के मदरसों के दरमियान जिंदगी गुजारता है। खुदा बख्श बीवी के ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये सब कुछ उसकी दुआ का करिश्मा है। अगर वो दुआ ना करता तो ये दुनिया की आम औरतों की तरह होती और इसे कोई भी ना जानता।
کیا ایک متقی پرہیزگار ہزاروں نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ وہ اس کی سوچوں کا تانا بانا توڑ کر بولی، او بدصورت بڈھے، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ہائے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ نے کس بد نصیب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کو حسن کے ساتھ ساتھ زبان بھی تیز مل گئی، جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں جب اپنے باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی۔ وہ دوبارہ بولی، اس مولوی نے میری صحت اور جوانی کو گن لگا دیا۔ رات دن خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا پھل دیا ہے تو اس نے میری کچھ قدر نہ کی۔ کم بخت جل گیا ہے میرے حسن سے، کہتا ہے روٹیاں پکا، برتن دو۔ یہ برتن کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ ساری زندگی برتن ہی میں مانجتی رہوں گی۔ اسے کچھ شرم نہیں آتی ایسی حسین عورت سے یہ بات کہتے ہوئے؟ کیا ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہیں؟ نہ بابا نہ، اب تو کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کر، یا ساری عمر بے وقوف ہی رہے گا؟ مگر تیری عقل تو مدرسے کے لڑکے لے گئے ہیں، کہیں سے کوئی ملازم رکھ لے، ورنہ گھر کا سارا کام تو خود کر۔ میرا دل بڑھ گیا ہے اب ان کاموں سے۔ کیا مجھے ساری زندگی آرام و سکھ نصیب نہیں ہوگا؟ ساری عمر میں ایک دن خوشی کا آیا تو نے وہ بھی نصیب نہیں ہونے دیا۔ لگا بیٹھا اسی طرح کی باتیں کرنے۔ ارے کچھ تو خیال کر لیا ہوتا میرا، ہر وقت ٹر ٹر کیے جاتا ہے۔ خدا جانے کس بلا کا دماغ ہے تیرا، بس بونکے ہی چلا جاتا ہے۔ خدا بخش نے بیوی کی جب یہ باتیں سنی تو وہ بولا، بیوی تو ہاتھ سے گئی، وہ دعا کرنے پر بہت پچھتایا۔ اب اس کے اندر شدید جذبہ انتقام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کی بد زبانی کا جواب دینا چاہتا تھا، ایسے جواب جنہیں وہ تمام عمر یاد رکھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، کیسی باتیں کرتی ہے، ایک دو دن میں اتنی زبان دراز ہو گئی۔ خدا کی پناہ آگے کتنے ظلم ڈائے گی۔ میں بے وقوف تھا جو سوچے سمجھے بغیر تیرے کہنے میں آ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے۔ ہوا کو بدلنے میں دیر لگتی ہے، لیکن عورت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے تارا تجھ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ مجھے تیری یہ حسین صورت زہر لگتی ہے۔ خدا تیرے حسن کو غارت کرے۔ یاد رکھ بے وقوف عورت، میں تجھے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ایک تو جرم کرتی ہے اور اوپر سے غلط باتیں کرتی ہے۔ خدا سے ڈر، مجھے بڈھا بدصورت کہتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ میں تو تیرا مجازی خدا ہوں، مگر تو میری قدر کے جانے، مال و دولت پر جان دیتی ہے، شرافت کو نہیں پہچانتی، نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھتی۔ بے شرم عورت، کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ خدا بخش کے پاس اس کے واسطے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ دریا کے جنگل کی طرف جا کر ایک اور شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھالے اور یہ دعا کرے کہ اس کی سرکش بیوی گائے بن جائے۔ اب وہ سکون سے تھا۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ گھر واپس آیا تو گھر میں سکون تھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی تھی کہ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے کی طرح بنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے شہر جا پہنچا۔ وہاں کے بازاروں میں وہ گھومنے پھرنے لگا۔ شام ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا ایک ماتم برپا تھا۔ بچے ڈر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا، اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آدمیوں کی طرح بولے، مگر اس کے گلے سے گائے جیسی آواز نکلتی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اسی طرح آویزاں تھیں اور اس کے سرخ کپڑے بھی اسی طرح اس کے جسم پر آویزاں تھے۔ خدا بخش یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، مگر اس کے چاروں بچے روتے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے اور ماں کے گناہوں کی بخشش کا اظہار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بابا کل تو ہماری ماں نہایت حسین و جمیل تھی، لیکن آج ایسے کیسے ہو گئی؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دیں۔ وہ چاہے اتنی حسین نہ رہیں، مگر جیسے پہلے تھی ویسے ہو جائیں۔ سب سے بڑے بچے نے کہا۔ اس کی بیوی چیخنے لگی اور اپنا سر زور زور سے ہلانے لگی۔
और खुदा बख्श की जेब की तरफ इशारा करने लगी जिसमें एक तीसरी गोली पड़ी थी। अब आखिरी शीशे की गोली उछालने का वक्त आन पड़ा था। खुदा बख्श ने अपने बच्चों के सरों पर शफकत का हाथ फेरा और उनसे वादा किया कि वो कोशिश करेगा। अब सब जाओ और सो जाओ, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात होते ही खुदा बख्श दरिया के जंगल की तरफ गया। उसने आसमान की तरफ देखा तो चांद मुस्कुराता हुआ नजर आया। फिर उसने आखिरी शीशे की गोली आसमान की तरफ उछाल कर दुआ की कि बीवी वैसे ही हो जाए जैसे पहले थी और उसके घर के हालात भी ठीक हो जाएं। फिर इसके बाद खुदा बख्श के घर के हालात ठीक हो गए और उसकी बीवी ने भी जुबान दराजी छोड़ दी और वो पहले जैसी हो गई। घर का माहौल पुरसकून हो गया। इस वाक़े के बाद खुदा बख्श ने अपने घर के दरवाजे पर एक तख्ती पर लिख दिया, अगर तुम्हें गैब का इल्म होता तो तुम तकदीर के फैसले को ही पसंद करते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और वही सबके दिलों का भेद और राज जानता है। उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही गफूर रहीम है, बाकी सब दुनिया तो फानी है। मजीद किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।